हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक तो है मिक्स वेजिटेबल पराठे जो कि बहुत बहुत ही हेल्दी है, और दूसरा है मेरा मील प्लानिंग कि मैं आने वाले वीक के लिए मील प्लान कैसे करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिक्स वेज पराठे ने बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया था ब्रोकोली, कैरेट, बीट रूट और मेथी के लीव्स। ये सारे वो वेजीज है जो कि मेरे बच्चे इतनी आसानी से ऐसे ही नहीं खाते, लेकिन अगर पराठे या फिर पाव भाजी की भाजी उसमें अगर डाल के उनको दे दिया जाए तो वो अच्छी तरह से खा लेते हैं। तो बस ये जो सारी वेजीज है मैंने उसको एकदम अच्छी तरह से चॉपर में बारीक चॉप कर लिया था, और फिर उसे 1 या 2 स्पून टी स्पून ऑयल में उसको हाई फ्लेम पे मैंने उसको सौते कर लिया था। मैंने अभी कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं किए हैं। एंड मेक श्योर यू हैव टू रोस्ट इट एट दी हाई फ्लेम और हार्डली 4 से 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो वो अपना मॉइस्चर फिर रिलीज़ करेगी। हमें इसे तब तक सौते करना है जब तक कि उसका सारा मॉइस्चर चला ना जाए। 3 से 4 मिनट में ही सब्जियां ड्राई हो जाएंगी और उसका सारा मॉइस्चर चला जाएगा। बस इसी वक्त मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप ऑफ पनीर और एक बॉइल्ड एंड मैश्ड पटेटो। इससे पराठे बनाते वक्त इसमें बाइंडिंग अच्छी रहती है। और ये ऐड करने के बाद तुरंत ऐड कर दिए हैं सारे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और अमचूर पाउडर। जैसे ही हम सारे मसाले डालते हैं उसे अच्छी तरह मिला के बस 1 या 2 मिनट तक ही हमें गैस पे इसे रखना है। फिर तुरंत ही गैस बंद कर देना है। अगर ज़्यादा टाइम हमें इसे और कुक करेंगे तो फिर ये जो सॉल्ट है वो अपना पानी छोड़ेगी और ये जो पूरा मिक्सचर है वो ड्राई नहीं रहेगा। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही हमें गैस बंद कर देना है, और अच्छी तरह मिला के हमें तुरंत इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेना है, ताकि मिक्सचर जो है वो पूरा ड्राई रहे और जल्दी से ठंडा भी हो जाए। तो ये जो स्टफिंग है वो मैंने सुबह ही ऑफिस शुरू होने से पहले बना के रख दी थी, ताकि लंच टाइम तक ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और फिर पराठे बनाने में ईजी रहे। तो बस अभी लंच टाइम में मैं इसके फटाफट पराठे बना दूंगी। क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी पहले, तो उसमें मैंने उनके लिए थोड़ा सा चीज़ ऐड किया है ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगे। तो जैसे हम नॉर्मल आलू के या फिर कोई भी सब्जियों के पराठे जैसे बनाते हैं, उसी तरह हमें इसके पराठे बनाने हैं। मेरे बच्चे बीट रूट या ब्रोकोली को इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जब भी ये पराठे बनाती हूँ और क्योंकि ये जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी कुक्ड हुई होती है, इसीलिए ब्रोकोली और बीट रूट का जो एकदम यूनिक फ्लेवर होता है वो इसमें नहीं आता। और फिर क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़, पनीर और आलू भी रहता है और बाकी सारे मसाले ऐड किया है, तो फिर ये पराठे काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और फिर ये बीट और ब्रोकोली का जो एकदम स्ट्रॉन्ग जो टेस्ट होता है वो इसमें नहीं आता। तो जैसे मेरे बच्चों को ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो आराम से खा लेते हैं। हस्बैंड को पराठे नहीं खाने थे, इसके लिए मैंने ये सेम स्टफिंग उनको ब्रेड में रख के उसकी सैंडविच बना दी थी। तो फिर अगर ये जो आइटम है वो अगर हमें बच्चों के लिए स्कूल लंच के लिए भी अगर पैक करनी है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ हेल्दी सैंडविच। इससे इसमें जितने भी जो भी सारे वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी हेल्दी है और बच्चों को टेस्टी भी लगेगी। तो स्कूल लंच के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी फूड आइटम हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे वीकेंड था, काफ़ी सारी ग्रॉसरीज घर में आई हुई थी। तो वही मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना जो अपकमिंग वीक होता है उसके लिए मील प्लान कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो भी सारे ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स हैं, आई प्रिफ़र क्लीनिंग दैम फर्स्ट, क्योंकि ये जो सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं उसे साफ़ करने में टाइम भी बहुत लगता है और फिर वो जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी करी लीव्स को। इसके लिए मैं एक भी लीफ़ी वेजिटेबल्स को पहले से वॉश नहीं करती,
बस उसमें एक पेपर टॉवल, कोई भी कंटेनर में पेपर टॉवल लगा के मैं इसे अच्छी तरह से ड्राई ही स्टोर कर लेती हूँ और फिर जब भी उसे यूज़ करना है तभी उसे मैं पानी से साफ़ करती हूँ। करी लीव्स साफ़ हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने अभी लिया है मिंट, पुदीना। तो पुदीना के जो पत्ते हैं उसे भी मैं ऐसे ही एक कंटेनर में पेपर टॉवल लगा के उसे स्टोर कर लेती हूँ और फिर जब भी यूज़ करना होता है तभी मैं उसे वॉश करती हूँ। पुदीना हो जाने के बाद अब मैं साफ़ करूँगी सिलांट्रो यानी कि धनिया पत्ती। तो मैं यहाँ पे 3 जो बंच थे वो धनिया पत्ती के लेके आई थी। सो व्हाट आई नॉर्मली डू कि जब भी मैं 3 लाती हूँ तो जो 2 बंच होते हैं इसकी मैं ग्रीन चटनी बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मोस्टली वो जो फ्रीज़ की हुई चटनी होती है मेरी 2 वीक तक आराम से चल जाती है। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में पानी लिया है। तो जो भी सारे मुझे चटनी बनानी है उसके लिए जो धनिया है वो मैं इसमें सीधा पानी में ही उसे साफ़ कर के रखूँगी, ताकि जो भी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं अगर हमें इसे डायरेक्ट उसे पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बिना हिलाए रखते हैं तो जो सारी डर्ट है, जो धूल मिट्टी उसमें लगी हुई होती है वो नीचे बैठ जाती है और फिर इसे साफ़ करना में बहुत ईज़ी हो जाता है। मैं हर 2 वीक में दोनों चटनियाँ बना के रख देती हूँ। एक तो ग्रीन चटनी और खजूर और इमली की चटनी। तो वहाँ जो पीछे आप गैस पे एक पॉट देख रहे हो, वहाँ पे मैंने वो खजूर और इमली और गुड़, इन तीनों चीज़ों को साथ में उबाल के रख दिया है, ताकि जब भी ये सारे वेजिटेबल साफ़ हो जाएँगे, इसके बाद मैं दोनों चटनियाँ बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी में 2 बंच धनिया की जो पत्तियाँ थी, उसे मैंने पानी में रख दिया है, ताकि अभी मैं इसकी चटनी बना दूँगी और फिर बाकी का जो तीसरा बंच है, इसे मैं एक कंटेनर में पेपर टॉवल लगा के ऐसे ही उसकी पत्तियाँ साफ़ करके रख दूँगी, ताकि जो नॉर्मल डेली यूसेज में है, वो मुझे इसमें से काम आ जाएगा। मैं हर 2 वीक में एक बार ये दोनों चटनियाँ बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। एक तो ग्रीन चटनी और एक अपनी जो खजूर और इमली की जो स्वीट चटनी होती है वो। तो अभी आप जो पीछे गैस पे वो पॉट देख रहे हो, इसमें मैंने खजूर, इमली और गुड़, ये तीनों चीज़ें उबाल के ठंडी होने के लिए रख दी है, ताकि जब तक मेरे ये सारे वेजीज़ साफ़ हो जाए उसके बाद मैं ये दोनों चटनियाँ मैं बना के रख लूँगी। तो अगर चटनियाँ रेडी होती है तो चाट या फिर कुछ भी आइटम बनाने में टाइम नहीं लगता। अभी यहाँ पे मैंने लिया है मेथी। तो मेथी भी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर साफ़ करके रख दी जाए तो फिर वीकडेज़ में बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसे कि अगर सब्ज़ी बनानी हो या तो फिर इसके थेपले भी बनाने हों तो आराम से फटाफट बन जाते हैं। क्योंकि वीकडेज़ में ऑफ़िस, जॉब वग़ैरह और फिर बच्चों की स्कूल, ये सारी चीज़ें जब भी होती है तो ये सारे लीफ़ी वेजिटेबल साफ़ करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता और फिर वो ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। मेथी को भी मैं वैसे ही एक कंटेनर में पेपर टॉवल लगा के सूखा ही उसे स्टोर कर देती हूँ और फिर जब भी यूज़ करना है तभी मैं उसको ऐसे ही पानी में डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। एंड मेथी स्टोर करने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि एक चौड़ा और बड़ा कंटेनर या फिर बॉक्स आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर मेथी नहीं तो फिर एकदम छोटे कंटेनर में रखते हैं तो फिर वो जल्दी से बिगड़ जाती है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे जो लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं वो साफ़ करके रेडी हो गए हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। सब्ज़ियाँ अगर मैं हो सके तो जब भी बनानी होती है उसके अगले दिन ही काटना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, समहाउ आई प्रेफ़र कि बहुत अगर जल्दी से काट के रखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उतनी फ्रेश टेस्ट नहीं करती जितना कि हम तभी के तभी या तो फिर एक दिन पहले इसे काट के रखते हैं।
दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर सारी सब्जियां मैं अभी काटने बैठूं तो फिर पूरा जो वीकेंड है मेरा इसी में चला जाता है। तो इसीलिए मैं जो भी लीफ़ी वेजिटेबल्स है सिर्फ उसको साफ़ करना प्रेफर करती हूँ, और जो भी ये वेजीज़ है जो मुझे नेक्स्ट डे बनानी थी बस वो एक सब्ज़ी मैं काट के रखती हूँ, और बाकी सारी जो भी सब्जियां हैं वो मैं जब भी बनानी होती है उसके अगले दिन ही काटना प्रेफर करती हूँ। नहीं तो वीकडेज़ जो है वो पूरे जॉब और स्कूल में चले जाते हैं, और वीकेंड ये सारी वेजीज़ क्लीन करने में चला जाता है। तो फिर वीकेंड में जो वो फैमिली टाइम या फिर सोशलाइजिंग के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो बचता ही नहीं है। नेक्स्ट डे के लिए सब्ज़ी काटने के बाद यहाँ पे मैंने दोनों चटनियाँ भी बना ली थी, एक ग्रीन चटनी और फिर एक खजूर और इमली की चटनी। तो बस आई एम ऑल सेट फॉर माई नेक्स्ट वीक। तो यही था मेरा मील प्लान। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की अगर कुछ भी बातें आपको यूज़फुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जल्दी ही मिलूँगी आपसे, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।